हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा कल का एग्ज़ाम है। ओके, 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उस कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको कल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो यहाँ पर कुछ ऐसे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन ए जो होता है वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड दिस सेक्शन कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 choices 1, 2, 3 and 4 आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, तो देखिए कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे कल के एग्जाम में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, द कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज दैट फेवर द T2G3 एंड EG1 कॉन्फ़िगरेशन इन अ मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कल के शिफ्ट में भी क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्होंने कहा है कि भैया T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, ये EG और ये T2G। तो ये कब पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर EG और T2G का डिस्टेंस कम होता है तभी ये पॉसिबल है। और ये कम कब होता है? जहाँ पर लिगैंड जो है आपका, वो लिगैंड जो है वहाँ पर होता है आपका वीक फील्ड लिगैंड। ओके, वहाँ पर लिगैंड कौन सा आना चाहिए आपका? वीक फील्ड लिगैंड। और उस वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, वीक फील्ड लिगैंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तब ये पॉसिबल है। अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, ये भी यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता दे हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर पेयरिंग होती है दोस्तों। ओके, मैं यहाँ पर बताता हूँ, पेयरिंग हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगे 3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 पेयरिंग हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है कल के एग्जाम में। ओके, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कोऑर्डिनेशन से। देखिए, व्हेन इथेन 1,2-diamine is progressively added to aqueous solution of nickel 2 chloride, the sequence of color changes observed will be। ओके, अब यहाँ पर देखिए निकेल 2 क्लोराइड और इथेन 1,2-diamine। अब यहाँ पर देखिए बाइडेंटेड लिगैंड यहाँ पर यूज किया है उन्होंने, इथेन 1,2-diamine, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो निकेल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक्वियस मीडियम में। तो यहाँ पर कलर चेंजेस कैसा होता है उन्होंने कहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो निकेल एक्वियस कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, निकेल H2O6 आ जाएगा यहाँ पर 2 पॉजिटिव। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर ये जो एक्वियस कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इसका कलर जो होता है यहाँ पर निकेल कॉम्प्लेक्स का ग्रीन कलर होता है। जब ये रिएक्ट होता है इथिलीन डायमाइन के साथ, बाइडेंटेड लिगैंड के साथ, ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है यहाँ पर, निकेल, यहाँ पर H2O आ जाएंगे 4 और यहाँ पर आता है आपका इथिलीन डायमाइन और यहाँ पर चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव। बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2H2O। अब यहाँ पर देखिए कलर कहाँ से कहाँ चेंजेस होता है, तो ग्रीन कलर जो होता है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट जो है आपका वो होता है पेल ब्लू कलर। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं हुए, अगेन क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ओके, जो कॉम्प्लेक्स है ये निकेल H2O4 En, ओके, 2 पॉजिटिव। अगेन ये रिएक्ट होता है इथिलीन डायमाइन से और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है अगेन निकेल H2O2 आ जाएगा, इथिलीन डायमाइन यहाँ पर 2 आ जाएंगे और ये 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर कलर चेंजेस क्या होता है, पेल ब्लू जो है
वो कन्वर्ट होता है यहाँ पर ब्लू पर्पल में, ब्लू पर्पल में कन्वर्ट होता है। और अगेन जब ये ब्लू पर्पल रिएक्ट होता है अगेन इथिलीन डायमाइन के साथ, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है निकेल H2O En थ्राइस 2 पॉजिटिव। इसका कलर होता है देखिए दोस्तों वायलेट। तो यहाँ पर उन्होंने सीक्वेंस पूछा है कलर का कि सीक्वेंस क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो देखिए ग्रीन जो है, ओके, ग्रीन जो है वो वहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, ओके, ग्रीन जो है कन्वर्ट हो रहा है पेल ब्लू में, पेल ब्लू कन्वर्ट हो रहा है पेल ब्लू में और पर्पल में। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा आ जाएगा यहाँ पर देखिए, ग्रीन कन्वर्ट हो रहा है पेल ब्लू में, पेल ब्लू कन्वर्ट हो रहा है ब्लू में और ब्लू कन्वर्ट हो रहा है वायलेट में। तो ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरह आया था और कल के एग्जाम में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो S1 का मतलब होता है स्टेटमेंट 1। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ टीन। सेकंड स्टेटमेंट आपको ऐसा दिया है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिलिकॉन। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेड की कितनी होती है दोस्तों। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड ये होती है 715 किलो जूल पर मोल। ओके, हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पर। आप सेकंड जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ टीन, तो टीन की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दोस्तों 708 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर देखिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, ओके, टीन के बाद यहाँ पर हम लेंगे सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की होती है यहाँ पर 786 किलो जूल पर मोल। एंड लास्टली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम ये होती है 761। तो स्टेटमेंट एक क्या दिया है आपको, देखिए स्टेटमेंट एक क्या दिया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Pb इज ग्रेटर देन AsN। तो Pb देखिए 715, 708, ओके। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट एक जो है ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट एक करेक्ट कहाँ कहाँ पर आ रहा है देखिए, ये तो इनकरेक्ट है, ये नहीं आएगा, ये भी इनकरेक्ट है। तो दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो चुके हैं। अब बचे दो ऑप्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट चेकआउट करेंगे, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। जर्मेनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, नहीं, जर्मेनियम का यहाँ पर कम है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट एक करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है दोस्तों वो रॉन्ग है। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, रिएक्शन से देखिए आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, एनिलीन जो है, एनिलीन कन्वर्ट हुआ है 4 ब्रोमो एनिलीन में। यहाँ पर नाम लिखता हूँ मैं, ये है आपका एनिलीन और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 4 ब्रोमो एनिलीन में। तो ये आपको पूछा है अबव कन्वर्जन कैन बी डन बाय यूजिंग विच ऑफ द रिएजेंट्स अबव फॉलो। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में रिएक्शंस बताता हूँ। रिएक्शंस कैसी है दोस्तों, यहाँ पर जब एनिलीन जो है दोस्तों, मैं एनिलीन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये है आपका एनिलीन, ओके। एनिलीन जब रिएक्ट होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से चला जाएगा क्लोरीन के साथ, बाय प्रोडक्ट में HCl मिलता है। और जो आपका यहाँ पर दोस्तों मेन प्रोडक्ट जो आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है आपका NH, यहाँ पर आ जाएगा COCH3, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स जब रिएक्ट होगा FeBr2 के साथ, तो वहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा एक ब्रोमीन के साथ और यहाँ पर 4th पोजीशन पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन और यहाँ पर जैसे कि वैसा NHCOCH3।
अब इसका अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, ओके, तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये ग्रुप कन्वर्ट होगा NH2 में और फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आ जाएगा NH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से रिएजेंट हमने यूज़ किए हैं। फर्स्ट एसिटाइल क्लोराइड, सेकंड वन FeBr2 एंड थर्ड वन एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए H+ एंड H2O-। तो कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा रिएजेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एसिटाइल क्लोराइड FeBr2 एंड H+ H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा जा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट से। क्या है देखिए, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम 1 में दिए हैं आयोनिक स्पीसीज, कॉलम 2 में दिए हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चंस कल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिया है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्कैंडियम का कितना होता है दोस्तों, 3D14S2 और 3 पॉजिटिव में इसका क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 0 आते हैं तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे दोस्तों, सीधी सी बात है 0। तो A का बन जाएगा Q। A का Q कहाँ पर नजर आ रहा है, A का P, ये नहीं हो जाएगा, ओके इसे उड़ा दो। A का R, ये भी नहीं हो जाएगा। A का यहाँ पर Q दिया है और अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों देखिए आप सेकंड ट्राई करते हैं हम टिटेनियम 2 पॉजिटिव। ओके, तो स्कैंडियम के बाद आता है भैया टिटेनियम। टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप बात करते हैं तो होता है 3D2 4S2। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप हटा दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2+ में हो जाएगा 3D2। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर देखिए 2.82 दिया है, तो B का क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो B का P कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए C की तरफ चलते हैं, C ट्राई करते हैं, ओके चेक करते हैं कौन स्पीसीज कौन सा दिया है, वैनेडियम। तो स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उसका 3D3 4S2, लेकिन उसको +2 में दिया है। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे दोस्तों, 3 आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 आते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आ जाएंगी। तो C का जो है वहाँ पर आ जाएगा यस। तो C का यस यहाँ पर है, C का यहाँ पर R नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो जाएगा, 2 भी नहीं, यहाँ पर 4 भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, A का Q, B का P, C का S एंड D का R। ओके, तो ये अब मैग्नेटिक मोमेंट पर क्वेश्चंस कल के एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने के लिए आने चाहिए। और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला म्यू इक्वल्स टू रूट n इंटू इन ब्रैकेट n+2। अब यहाँ पर n क्या होता है दोस्तों, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यस, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 54.2% कार्बन। ओके, देखिए ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में खाली वैल्यू चेंज हो रहे हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट यही आएगा, क्वेश्चंस खाली वैल्यू चेंज होकर यहाँ पर आपको कल देखने के लिए मिल जाएंगे। इफ अ कंपाउंड कंटेन 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड द रेस्ट, यानी कि बचे वाला जो है वो ऑक्सीजन है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ मॉलिक्यूलर मास इज 132 ग्राम पर मोल। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कार्बन जो है
इसका मास हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है 54.2। तो हम यहाँ पर इसका मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे? 54.2 डिवाइड करो कार्बन का मास नंबर कितना है 12। आप ये करते हो कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा 4.52। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन कितना दिया है आपको 9.2 दिया है। तो यहाँ पर 9.2 हाइड्रोजन का मास नंबर यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी 9.2। चलिए बचे वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बचे वाला 36.6। तो यहाँ पर 36.6 को डिवाइड कीजिए ऑक्सीजन के मास नंबर से 16, तो ये बन जाएंगे यहाँ पर 2.3। आप देखिए दोस्तों ये तो हो गए मोल, ओके, ये तो हो गए मोल। अब यहाँ पर हमें मोलार रेशो निकालना है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोलार रेशो। कैसा निकालना है मोलार रेशो? देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से निकालना है। तो क्या करना है आपको, 9 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 9.2 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, और 2.3 डिवाइडेड बाय 2.3 ये आ जाएगा 1। तो मोल रेशो कार्बन का आ गया है 2, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 1, 241। तो यहाँ पर देखिए इंपेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा C2H4O। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोवाइड क्या किया है, आप यहाँ पर फर्स्ट इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन का मास नंबर 12 है, ओके, तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 24, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 16, इसके एडिशंस आप करते हो तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 4 44। ठीक है, आप जो हमें मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है क्वेश्चन में 132, इसको डिवाइड करो 44 से, 11 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12 बाय 4 ये आ जाएगा 3। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका फार्मूला यहाँ पर बन गया है C2H4O, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका बनता है C6H12O3। C6H12O3 कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा है C6H12O6। दोस्तों कल के एग्जाम में ज़रूर पढ़ के जाना, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन and the rest is the oxygen, what is the molecular formula of the compound if the molecular mass is 132 ग्राम पर मोल। खाली यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वहीं रिपीट होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं हम। यस, इन द गिवन कंपाउंड नंबर ऑफ sp and sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर। ये आपको कंपाउंड प्रोवाइड किया है। देखिए दोस्तों कैसा फाइंड आउट करना है, मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक बताता हूँ। आपको सिंपल याद रखना है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, कार्बन के साथ नाइट्रोजन होगा, कौन सा भी एक एलिमेंट होगा, कार्बन अगर दूसरे एलिमेंट के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वहां पर उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है दोस्तों sp। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, यहाँ पर एक sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया दोस्तों, यहाँ पर एक sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ओके, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं दोस्तों। कितने आ रहे हैं टोटल, 3 आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आती है आपकी sp2। कौन सी एलिमेंट के साथ अगर प्रेजेंट होता है तो वो आता है यहाँ पर sp2। तो सिंपल यहाँ पर याद रखो, sp2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर का जो कार्बन है ये आ जाएगा sp2, यहाँ का जो कार्बन है ये आ जाएगा sp2, यहाँ का जो कार्बन है ये आ जाएगा आपका sp2। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल रहे हैं sp3 कार्बन और sp2 के भी 3 कार्बन। तो 3 कहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए 3 कहाँ पर नज़र आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है सर। 3 and 3 sp hybridized carbon atom and 3 sp2 hybridized carbon atoms are present in this formula। बहुत आसान है।
खाली कॉन्सेप्ट आप सही से अप्लाई कीजिए दोस्तों। 100 आउट ऑफ 100 आपको कल के जी मेंस के एग्ज़ाम में मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी से पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाटा प्रोवाइड किया है, किलो जूल पर मोल में हमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की है। अब हमें पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, तो वहाँ उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर क्वेश्चंस कैसा पूछा है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है, यस द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज गिवन। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आपको प्रोवाइड किया है। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 500, सेकंड 600, थर्ड 2000, 2200 एंड 2600। फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स। जो एलिमेंट हमारा एक्स है, अननोन एलिमेंट है, उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी टेक्निक आपको यहाँ पर यूज करनी है दोस्तों। आपको वहाँ पर चेक आउट करना है, कौन सी चीज़ यहाँ पर आपको चेक आउट करनी है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड डिवाइडेड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इसका रेशियो अगर ज़्यादा है तो देखिए I3 कितना है यहाँ पर 2000, I2 कितना है 600। तो ये जो है ये आता है 3.33 एज कंपेयर टू अदर दिस नंबर एंड दिस रेशियो इज मोर। सो यहाँ पर ये जो 3 आ रहा है तो इसका मतलब होता है जिसका रेशियो 3.33 आता है वो बंदा, वो एलिमेंट बिलोंग करता है ग्रुप सेकंड से। ओके, ग्रुप सेकंड से आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो बंदा है ग्रुप नंबर 2 का। या तो मैग्नीशियम होगा, बेरिलियम होगा, ओके ये हो सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चंस कल के एग्जाम में भी आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट दिए हैं आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 ऑक्सीजन बॉन्ड इन ओजोन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। एंड स्टेटमेंट 2 आपको प्रोवाइड किया है बॉन्ड ऑर्डर। ये आप याद रखिए, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर दिया है, यहाँ पर बॉन्ड दिया है। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इन ओजोन इज 1.5 एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन O2 इज 2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब अगर आप ओजोन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका रेजोनेंस बनता है और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन। इसके अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2 और 3/2 कितना आ जाएगा 1.5। अब यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर होती है 2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके आप देखिए दोस्तों, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और करेक्ट ऑप्शंस वहां पर आपको क्लिक करके आना है। अब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, खाली आपको एंटर करनी है करेक्ट वैल्यू और 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दिस सेक्शंस कंटेन 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, द आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 En2OL। तो इसका फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। 5 फिनाइल दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा ये PH, यहाँ पर ड्रॉ करते इसका स्ट्रक्चर PH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके यहाँ पर ये है आपका OH और ये है आपका मिथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाता है 1 नंबर का कार्बन, ये 2, ये 3 नंबर का कार्बन, 4 नंबर का कार्बन, 5 नंबर का कार्बन। देखिए दोस्तों, देयर आर 2 सेंटर्स, यहाँ पर 2 सेंटर्स बन रहे हैं, ये कायरल सेंटर बन रहा है और दूसरा स्टीरियो आइसोमर बन रहा है। तो कायरल सेंटर एंड जियोमेट्रिकल सेंटर 2 बन रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर बन रहा है आपका कायरल सेंटर और दूसरा जो है वो बन रहा है यहाँ पर जियोमेट्रिकल सेंटर, जियोमेट्रिकल
सेंटर। तो कायरल आप सभी को पता है कि कायरल क्या होता है कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट से जुड़े वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन, कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है कायरल कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसका फार्मूला याद रखिए स्टीरियो आइसोमर्स का। तो टोटल आइसोमर्स फार्मूला याद रखिए, टोटल आइसोमर्स निकालने का फार्मूला है, टोटल आइसोमर्स इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर n। अब n क्या होता है, आपको वहां पर स्टीरियो आइसोमर्स कितने में रहे, एक कायरल मिल रहा है, एक ज्योमेट्रिकल कितने में रहे 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू आती है 2 और 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4। तो सिंपल वहां पर आपको एंटर करना है, ये बॉक्स आता है और इस बॉक्स में आपको टाइप करना है 4। सिंपल 4 मार्क यहाँ पर आपको मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए दोस्तों, अ हाइड्रोकार्बन X विच हैज मोलर मास 80 ग्राम कंटेन 90% कार्बन बाय मास, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ, ये क्वेश्चन ट्रेडिंग क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसा निकालना है। तो हम चलो डिटेल में आपको बताता हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे आप। तो फर्स्ट मास ऑफ कार्बन एटम निकालते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ कार्बन एटम निकालेंगे तो कितना, यहाँ पर 90% दिया है कार्बन, तो 90 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर 80 ग्राम दिया है तो 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अगर यहाँ पर देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर आता है 72 ग्राम। ओके, ये मास ऑफ कार्बन एटम हो गया। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ऐसे ही कल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, खाली वैल्यू चेंज आएंगे, पैटर्न सेम रहेगा। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करके जाना। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर 72 मास है तो यहाँ पर 72 लेंगे। कार्बन का मास नंबर कितना है 12, तो ये आ जाएगा देखो 72 डिवाइडेड बाय 12, इट बिकम 6 मोल, 6 मोल कार्बन। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर इसका बॉक्स बनाता हूँ। चलिए दूसरा जो एलिमेंट प्रोवाइड किया है आपको हाइड्रोजन है। ओके, तो फर्स्ट मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, कितना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 90% तो कार्बन, तो 10% क्या होगा हाइड्रोजन, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या होगा 80। तो सिंपल सी बात है, ये 0 ये 0 ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8 ग्राम। आप यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करना है हमें 8 डिवाइडेड बाय मास नंबर, ये आ जाएगा 8 ग्राम। तो इसे मैं हम यहाँ पर बॉक्स करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन है 6 हाइड्रोजन है 8, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा C6H8, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर बनता है। ओके, अब यहाँ पर आपको निकालना है ओके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला याद रखना है कल के एग्जाम के लिए, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2। दोस्तों ये फार्मूला अच्छे से करके जाना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए क्या है, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2। कार्बन हमारे पास 6 है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाय 2, 6 और 1 बन जाएंगे 7, 8 बाय 2 बन जाएंगे 4, 7 - 4 बन जाएंगे 3। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वहाँ पर आपको टाइप करना है नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको करेक्ट मिल जाएंगे यहाँ पर, और आपका रैंक बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन वन सिंपल क्वेश्चंस बड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने का नहीं है कल के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, अगेन एक्टिवेशन एनालिसिस क्वेश्चन है। लेट K1 K2 K3 लेट K1 K2 K3 आर द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट है रिएक्शंस के,
यहाँ पर k इक्वल्स टू रूट k1 इंटू k3 डिवाइडेड बाई k2 दिया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट 10, सेकंड 30 और थर्ड 60 प्रोवाइड किया है। देखिए दोस्तों, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल, अगर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आती है तो सिंपल आपको एक फार्मूला में यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए ट्रिक क्या है याद रखनी है। सिंपल से आपको यहाँ पर याद रखना है नंबर 132, 1 + 3 - 2 और इसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ये कैसे क्या, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओवरऑल रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये आपको ओवरऑल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू इन ब्रैकेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी थर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड, ये फार्मूला है। तो ये यहाँ पर 1 3 2, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि 132 याद रखो। तो फर्स्ट 1 + 3 के एडिशंस और 3 - 2 की सब्सट्रैक्शंस। तो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट कितना है दोस्तों, 1/2 को 1/2 लेता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी है 10, 3 की कितनी है 60 और 2 की कितनी है 30। तो दोस्तों 10 + 60 70, 70 - 30 40, तो 1/2 इंटू 40 ये आ जाएगा दोस्तों 20। तो आप वहाँ पर सिंपल टाइप करना है दोस्तों 20 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कल के एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर लगाना है और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है। यही क्वेश्चंस और यही कॉन्सेप्ट आप करके जाना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको कल के एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे दोस्तों, वैल्यूज चेंज होकर आप वहाँ पर आ जाएंगी। खाली आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से लगाने हैं और आपको वहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है जी मेंस के एग्ज़ाम में। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्ज़ाम। हैप्पी लर्निंग।